नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जय हो पवन पुत्र हनुमान की। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा तो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके घर की खुशियों को मातम में बदल देगी आपकी सिर्फ यह छोटी सी गलती। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा तो आने वाले पूरे साल में आप रोते रहोगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे में यह अनोखी घटना आपके जीवन में होने वाली है। आपने पिछले समय में कई गलतियां करी है, लेकिन गलतियां छुप जाती हैं हमारे दूसरे कुछ अच्छे कर्मों के चलते। कभी कभी हम कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन वह इतना बड़ा गलत नहीं होता है जितना होना चाहिए। लेकिन अगले 24 घंटे में अगर आपने यह गलती कर दी तो आपका सुखी संसार उजड़ जाएगा, आपकी खुशियां मातम में बदल जाएंगी। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि आज का दिन आप सभी की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आपके साथ जो होगा वह पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ था जो आज होने वाला है। दोस्तों, तो आपके साथ कुछ खुशियां तो आएंगी, ऐसा नहीं है केवल दुख आएगा। लेकिन जब जब आपके जीवन में खुशियां आई हैं, तब तब आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी है। खुशियां तो दूर, आपके जीवन में जो हासिल करते हैं वह भी दूर चले जाते हैं आपसे। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर फिर आपको वह कौन सी गलती है जो अगले 24 घंटे में नहीं करनी है। साथ ही क्या क्या खुशियां आपको मिलने वाली है, क्या सावधानी आपको रखना पड़ेगा, आपका व्यापार कैसा होगा, आपकी नौकरी कैसी होगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। वीडियो में एक एक जानकारी दी गई है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि शुरू से आखिरी तक देखिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कई लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और फिर अगले दिन कमेंट में कहते हैं, गुरुजी, मेरा जीवन में यह दुर्घटना हो गई। या तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हम वीडियो के आखिरी में उपाय भी बताते हैं, सावधानी भी बताते हैं, साथ ही क्या करें जिससे आपका जीवन सुखी संसार बना रहे, आपके जीवन में आप तरक्की करो, सभी चीज़ों की जानकारी देते हैं। तो आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और सबसे पहले आज की इस वीडियो को लाइक कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जो भी जय कालिका माता लिखेगा, माता रानी अगले 24 घंटे में उसके ऊपर खूब कृपा बरसाए, उसके घर में खुशियों से भर दे। दोस्तों, जान लेते हैं फिर क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मेरे मित्रों, गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों के साथ खिलवाड़ लेता है, अपनों का साथ छोड़ देता है, उसका अपना कोई नहीं बनता। अंत में उसे सिर्फ पछताना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे कितना भी हमें फायदा मिल रहा हो, चाहे कितना भी हम जीवन में आगे बढ़ रहे हों और लालच कर रहे हों, लेकिन कभी भी अपनों का साथ मत छोड़ना। क्योंकि अपने जो लोग होते हैं उन्हीं की वजह से हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम अपनों का साथ छोड़ देते हैं तो उनकी बद्दुआ हमें कभी सफल नहीं होने देती। तो गुरुजी का ज्ञान आज से ही अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो बात करते हैं अगले आने वाले 48 घंटों के अंदर महत्वपूर्ण समय अंतराल में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो वैसे तो समय बहुत शुभ चल रहा है। आपको जो पिछले कुछ समय से परेशानियां चल रही थी वह परेशानियां अब समाप्त होने लगी हैं। सेहत के लिहाज से महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं कि आपको काफ़ी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है
और आप खुद को तंदुरुस्त एवं स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं तो वह अपने धन को बहुत संभाल कर रखे, क्योंकि दोस्तों बता दें कि यात्रा के दौरान आपका यह धन खर्च होने की, खो जाने की संभावना बन रही है। अपने कर्ज को अपने आगे की जेब में रखकर, अपने धन को अपने आगे की जेब में रखकर यात्रा के लिए निकले। मित्रों, धन चोरी होने की संभावना है। परिवार के लोगों से अपनी परेशानियां साझा करना आप महसूस करेंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन में यदि कोई दुख या कोई खुशी की बात है तो परिवार के लोगों के साथ साझा करने से दुख कम होता है। यह बात जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका परिवार ही जो चाहेगा कि आप जीवन में हर वक्त सफल हो और आगे बढ़ो। वही दोस्तों कई बार अपने अहम को आगे रखकर घर वालों की जरूरी बातें नहीं बताते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके परेशानी और भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ईगो को थोड़ा साइड में रखकर चले। जो बातें वह परिवार वालों के समक्ष अवश्य जाहिर करें। दोस्तों, अपने दिल की बात जाहिर करने से अपने प्रिय के सामने थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि अपने प्रिय के सामने अपनी हर हार से कुछ कामकाज में थोड़ी मुश्किल के बाद आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। ढलते सूरज के बाद एक उगता सूरज भी आता है। तो इसी तरह से यदि परिस्थितियां कुछ समय के लिए आपके पक्ष में नहीं थी तो अब घबराए नहीं, क्योंकि एक वक्त के बाद परिस्थितियां भी पक्ष में आएंगी। परिवार से दूर होकर आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। तो दोस्तों, सारा प्यार और परिवार वाले, यह तीनों चीजें जीवन में बहुत अहम रहती हैं और बहुत मायने रखती हैं। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से थोड़ा सा यह वक्त मुश्किल होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। एक समय बाद सब कुछ जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। दोस्तों, लोहे के बर्तन से पानी पीना प्रेम संबंधों को अच्छा रखेगा। जी हाँ, साथ ही दूसरों की सफलता को सराहकर आप उसका लुत्फ ले सकते हैं, क्योंकि आप में ऐसा गुण नहीं जो लोगों की सफलता को देखकर जले। आप वह इंसान हैं जो औरों की खुशी में भी खुश रहना जानते हैं। तो आप अपनी सफलता से अपनों की सफलता में मित्रों का एकदम बढ़िया सा माहौल निर्मित करेंगे। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है हवा में तीर चलाना है, ना जहां लाभ दिख रहा है वहां पैसा लगा दिया। थोड़ा सा होशियारी रहें। अपने जो अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लें, उसके बाद ही पैसों का निवेश करना है। पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र रहेंगे, क्योंकि आपकी छवि कुछ ऐसी होगी कि वह आपको लोगों के प्रति आकर्षित करे। रोमांच आनंददायी और काफी रोमांचक रहेगा। इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि अपने आसपास के लोग आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा उनसे दूर रहिएगा। अपने काम से मतलब रखिएगा और किसी से बेवजह शब्दों में बिल्कुल भी मत हो जाइएगा। अपनी सेहत को ध्यान में रखकर चीखने चिल्लाने से बचें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना न आपकी सेहत को और भी ज़्यादा खराब कर सकता है और आर्थिक तौर पर भी सुधार के चलते आप आसानी से काफ़ी वक्त से लंबित बिल और उधार चुका सकेंगे। आर्थिक तौर पर हालात इतना बढ़िया होंगे कि आप उस चीज़ को खरीदने की सोचेंगे। आप जिस चीज़ को खरीदने की सोचेंगे वह चीज़ आप सफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप उन लोगों का ध्यान रखिएगा जिनसे आपने बुरे वक्त में पैसा उधार लिया था, थोड़ी सी सहायता मांगी थी, उनका कर्ज चुकाना ना भूलें। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने दोस्तों को बुलाएं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जो पूरी तरह से शाकाहारी हो, मांस मदिरा का सेवन न करते हो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ पार्टी करना आपको शोभा नहीं देता। दोस्तों, कई लोग होंगे जो आपको उत्साह बढ़ाते होंगे। उन लोगों से जुड़े रहना भी जीवन में काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जिनसे हम जीवन में कुछ सीखने को मिलता है। प्रतिस्पर्धा धारदार यानी कि कंपटीशन के चलते कामकाज की अधिकता थकावट भरी हो सकती है। आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल
कर सकेंगे और समय को बेहतर बनाएंगे। आपकी जो छिपी हुई प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं का अब वक्त आ गया है आप लोगों के सामने आने, अब लोगों के सामने लाने का और जीवन में आगे बढ़ने का थोड़ी सी कोशिश करें तो यह समय आपके वैवाहिक जीवन के सबसे खास दिनों में से एक हो सकता है। मित्रों, प्रयत्न बिल्कुल भी करना नहीं छोड़े। काले धतूरे के बीज शिवलिंग पर चढ़ाने से स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानियां आती है वह परेशानियां दूर हो जाएंगी और स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। सेहत को लेकर आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करने की जरूरत है। आप यह भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुजी इस वक्त सेहत को लेकर बार बार सचेत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली में दोस्तों बताया गया है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। देर रात तक फोन चला रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और आराम नहीं कर रहे। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही। लेकिन ध्यान रखिए, हर वक्त किस्मत के भरोसे मत रहिएगा। एक बात को जान लीजिए और अनजान लोगों की राय लेने से पहले आपको अपने लोगों की राय लेनी जरूरी है। खराब तबीयत परेशानी का सबब बन सकती है, तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और डॉक्टर से भली भांति सलाह लें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बीमारी को बद से बदतर बना सकती है। यदि आपके शहर में कोई अच्छा चिकित्सक नहीं तो दूसरे शहर जाए, लेकिन इलाज बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो कपड़े सोच समझ कर पहने। दोस्तों, कपड़े बहुत मायने रखते हैं। इंसान के चरित्र से आपको कुछ भी उटपटांग कपड़े पहनकर नहीं जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर साड़ी पहनती है तो वह बहुत संस्कारी है, लोगों की नज़र में भी और खुद की नज़र में भी। इसलिए आपको साड़ी पहनकर जाना चाहिए। दोस्तों, खाली समय में आपको खेल भी खेल सकते हैं, लेकिन इस दौरान किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए संभल कर रहे। आप कोई खेल खेल रहे अच्छी बात है। संतान की बातों को ध्यान में रखते हुए आपके वैवाहिक जीवन का सारा मजाक जीवन साथी को खुश करे, उनसे बातें करे, कुछ मस्ती भरी योजनाएं बनाए। बेडरूम के चारों कोनों पर तांबे लगवाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बेहतर होता है। इसलिए दोस्तों, अपने घर के बेडरूम में चारों कोनों पर एक तांबे की कील अवश्य लगवाएं। वहीं आपको बता दें कि किस समय बहुत सकारात्मक है, जो सोच आपकी रहेगी समय भी वैसा ही रहेगा। आंखों के जो मरीज है उन्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रदूषित जगह पर जाने से बचना है, नहीं तो समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती है। शारीरिक लाभ के लिए विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना बहुत जरूरी है। जो लोग इस वक्त कपड़े उद्योग से जुड़े हैं उन्हें आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, जो समय चल रहा है आप देखेंगे कि इस वक्त कपड़े उद्योगों में अचानक ही बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। आपको लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है, लेकिन जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। लेकिन कहीं न कहीं आपके परिवार से दूर जाना आपको मित्रों से थोड़ा दुख देगा, क्योंकि विदेश जाना कोई छोटी बात नहीं। परिवार को छोड़कर अकेले रहना आज के समय में थोड़ा मुश्किल है। आपको अपने मन को भविष्य के लिए संचय करना है। दोस्तों, हम आपको कुछ चमत्कारिक उपाय बता देते हैं। शनिदेव यदि अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल देते हैं तो बुरे कर्मों का दंड भी देने से पीछे नहीं रहते। शनिदेव जी यदि नाराज हो जाए तो जीवन में अप्रिय घटनाएं घटित होने लगती है और मनुष्य परेशानियों से घिर जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, विशेषकर शनिवार के दिन कुछ नुकसान हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि शनिदेव जी किसी न किसी कारण आपसे नाराज हैं। अगर आप शनि को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन बिना किसी को बताए आर्थिक बोझ अधिक बढ़ रहा है तो इससे मुक्ति के लिए शनिवार के दिन काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाएं और उसके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर गाय की पूजा करें।
इससे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। काम ज़्यादा था और लाभ कम होने की उम्मीद है। आप अपने काम के लिए लगातार प्रयास करते रहे। वाहन चलाते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपसे दोपहिया वाहन है तो हेलमेट लगाना ना भूलें। आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, लेकिन कारोबार में साझेदारी के बारे में सोच रहे हैं तो किसी अपने की सलाह ले, फायदा होगा। आपको किस्मत का सहयोग मिलता रहेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन पैर में दर्द से संबंधित परेशानी हो सकती है। शादीशुदा लोगों के गृहस्थ जीवन में थोड़ी निराशा रहेगी। किसी भी बात को लेकर झगड़े से बचे। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए या किसी गलतफहमी का शिकार होना भारी पड़ सकता है। आज आपका दिन सामान्य रहेगा। खर्चों में एकदम से बढ़ोतरी होगी और इनकम उसके मुकाबले कम है, इसलिए आप खुद को चुनौतियों से कमजोर पाएंगे, लेकिन खुद पर भरोसा रखने से काम बने। आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा। जो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और रोमांच के अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन जीने वालों को आज प्रिय का प्यार मिलेगा और काम के सिलसिले में आप मजबूत रहेंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। रिश्ते में रोमांस और क्रिएटिविटी से आपका प्रिय बहुत खुश होगा। दोस्तों, आज आपको एक बड़े ही ज्ञान की बात बताते हैं। एक छोटी सी कहानी जो आपके जीवन को बदल कर रखने की काबिलियत रखता है। ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, संतराम और उसका एक शिष्य सुबह सुबह भ्रमण पर निकले। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आप इतने बड़े संत महात्मा हैं, फिर भी ऐसे साधारण वस्त्र क्यों पहनते हैं? इन वस्त्रों से यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इतनी ज्ञानी हैं। इस बात पर गुरुजी ने शिष्य को एक अंगूठी दी और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जरूर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह अंगूठी किसी व्यापारी को बेच कर आनी है। इस अंगूठी के बदले व्यापारी से एक अशर्फी जरूर लेकर आना। शिष्य ने गुरुजी की बात मान ली और उस अंगूठी को बेचने के लिए निकल पड़ा। थोड़े समय पश्चात जब वह वापस लौटा तो उसने बताया कि कोई भी व्यापारी इस अंगूठी के बदले एक अशर्फी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस अंगूठी को किसी जौहरी के पास बेच कर आओ। लेकिन इस बार शिष्य अंगूठी को लेकर गुरु के पास वापस आ गया। उसने बताया कि सभी जौहरियों ने इस अंगूठी को लेने से मना कर दिया और उन सब ने कहा कि इस अनमोल अंगूठी को हम सब मिलकर भी खरीद नहीं सकते। इसके लिए तो लाखों अशर्फियाँ भी कम हैं। उन्हें यह बात सुनते ही गुरुजी मुस्कुराकर बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार सिर्फ ऊपर से देखकर इस अनमोल अंगूठी की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसके वस्त्रों से आंका नहीं जा सकता। जीवन को बदलने वाला मंत्र इस इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि वस्तुओं से। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइए अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध चमत्कारिक उपाय बता देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अच्छे से दवाइयाँ खा लेते हैं, लेकिन सेहत में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। उसके बाद कुछ उपायों का सहारा लेना पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को फायदा नहीं मिलता। अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं, एक कॉइन बीमार व्यक्ति के सिर पर रख सकते हैं। उसके बाद सुबह उठकर उसके शमशान घाट पर फेंक देना है। ऐसा करने से आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध और पानी का मिश्रण अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपके मन की हर इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही आपकी धन से जुड़ी समस्या भी दूर होगी और धन का आगमन होने लगेगा। लगातार कोशिशों के बाद पैसा आपके पास नहीं टिक पाता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको शनिवार और सोमवार के दिन तुलसी की पत्तियां या 2 दाने इलायची को गेहूं में डालकर तैयार कर ले। उसे आटे की बोरी में रखने से लक्ष्मी जी का घर में निवास करती है। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।